एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, क्लास 10th। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जनरल टर्म ऑफ एन एपी का ओवरव्यू लिया था। आज हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, किसी भी एपी का पहला टर्म क्या होता है अपने पास, A1, जिसको सिंपली ए बोल सकते हैं, और दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं, A+D। ठीक है, डी ऐड करते चलना है। ठीक है, तीसरे टर्म को A+2D, यहाँ पर एक बार डी ऐड हुआ था तो तीसरे टर्म में 2 बार डी ऐड होगा। चौथे टर्म को A+3D लिखेंगे। चौथे टर्म में यहाँ पर तीसरे टर्म में 2 डी ऐड हुए थे तो यहाँ पे 3 डी ऐड होंगे। ठीक है, पाँचवें टर्म में 4 डी ऐड होंगे, छठे टर्म में 5 डी ऐड होंगे, 10वें टर्म में 9 डी ऐड होंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये बन के आता है यहाँ पे कि एक माइनस करके ऐड होगा, -1 आ जाता है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर। कैसे, अगर मैं इसी फॉर्मूले में कहूँ कि 50वां टर्म निकालो, A50 निकालो, तो n की जगह 50 रखा। 50th टर्म निकालना आपको, 50th टर्म। ठीक है, तो n की जगह 50 रखो, तो A50 = A+ n की जगह 50 -1, d को d रखो, A+ 50 में से 1 गया 49 इंटू डी, तो 50वां टर्म क्या आ गया अपने पास, A+49D। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, कोई भी टर्म निकालना है उससे एक कम डी लेना है। ठीक है, तीसरा टर्म तो 2D, चौथा टर्म तो 3D, 50वां टर्म तो 49D। ठीक है, ये होता है जनरल टर्म। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एपी दे रखी है। कैसे पता चला ये एपी है, तो देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, हर बार 2 ऐड हो रहा है, तो हर बार डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 2 का डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये एक एपी है। तो इसमें इसने पूछा इस एपी का 31st टर्म निकालो कि 31वें नंबर पर क्या आएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए अब एग्ज़ाम में जब सोल्व करोगे तो पहले ना फॉर्मूला ज़रूर लगाना, इस फॉर्मूले लिखने के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एन तो 31 दे ही रखा है, और डी चाहिए। अब ए क्या, एपी में ए होता है उसका पहला टर्म, तो A3 आ गया। डी क्या होता है, डी होता है कि किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाला टर्म माइनस करो, 5 से 3 माइनस कर लो तो 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करो 2 आएगा, मतलब उससे पिछले वाला माइनस करो, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 2, डी आ गया 2। एन कितना दे रखा है, 31, एन कितना दे रखा है, 31। अब फॉर्मूले में पुट करो सारी वैल्यू, तो A31 यानी कि 31st टर्म निकालना है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n-1 यानी कि 31 - 1, डी कितना है 2, आगे चलो 3 प्लस 31 में से 2 गए, ओ सॉरी 1 गया तो 30, इंटू 2, इंटू क्या करना है 2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे। ठीक है, आगे 3 प्लस 30 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 3 + 60 क्या आ गया 63। तो कोई पूछे 31वां टर्म क्या होगा 63। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से वैसे भी कर सकते हैं कि भाई 31वां टर्म क्या होता है, A+30D, यही तो आ रहा था यहाँ पे, A+30D, है ना। डायरेक्ट भी कर लो, A+30D निकाल लो, फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी पूरे नंबर मिलने हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू 2 है, तो 30 दूनी 60, फिर 63 आ गया। ठीक है, तो ये कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है जनरल टर्म निकालना किसी भी एपी का। अब ये एक एपी दे रखा है, इस एपी का आपसे मान के चलो कि 49th टर्म पूछा, कौन सा टर्म पूछा 49th, तो ये एन की वैल्यू आ गई 49, ए कितना है यहाँ पे 0, ए क्या है 0। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, 2 - 0 = 2, लगाओ फॉर्मूला, AN = A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ए कितना आया 0, प्लस एन कितना है 49 -1, डी कितना है 2। ठीक है, 0 को लिखो मत, 49 - 1 48, मल्टीप्लाई इसका 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे 48 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो इसका 49th टर्म क्या आ गया 96 आ गया। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 100,
nth टर्म का मतलब होता है कि ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, उसकी वैल्यू है 2। एन की वैल्यू पूछा है, एन की वैल्यू निकाल देते हैं। एन पूछा है इसने क्वेश्चन मार्क, एन फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन निकालना है इस बार। बट ए एन की वैल्यू दे रखी है 100, ए कितना दे रखा है 2 प्लस एन हमें निकालना है, डी कितना दे रखा है 2, डी कितना दे रखा है 2। ये 2 इधर आकर माइनस 100 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। ठीक है, 100 में से 2 गए 98 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, कोई साइन नहीं लगा रहता ना ब्रैकेट के बाद, तो मल्टीप्लाई समझो। अब जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी साइड डिवाइड में जाता है, तो 98 अपोन में 2 हो जाएगा ये, इक्वल टू एन माइनस वन। डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 नहीं 18, 49 आ गया। तो 49 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये एन माइनस वन है, माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। तो 49 प्लस वन इक्वल टू एन, तो कितना आ गया ये 50 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या आ गई 50, ये आंसर है। अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, एक एपी दी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, इसका 10th टर्म पूछा है। तो पहले तो ये बताओ ए कितना हो गया 2, डी कितना है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, एन 10th टर्म पूछा है तो एन की वैल्यू हो गई 10। अब क्या पूछा है इसने 10th टर्म की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी ए 10, ए कितना दे रखा है 2, एन की जगह रखो 10 माइनस वन, डी कितना है 5। ठीक है, 2 प्लस एन माइनस 10 माइनस वन 9 मल्टीप्लाई 5, पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बोर्ड मास का रूल यही बोलता है ना, ऐड मत कर देना पहले कि 9 और 2 11 फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दी ना, पहले मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, ऐड करके कितना आ गया 47। तो अपने पास 10th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 10th टर्म की वैल्यू आ गई 47। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक एग्जांपल और दे रखा है एनसीईआरटी में, ये कह रहा है कि एक एपी दे रखी है, इसका कौन सा टर्म -81 होगा, कौन सा टर्म -81 होगा, और उसके बाद पूछ रहा है क्या इस एपी में कोई टर्म जीरो भी होगा, तो उसके रीज़न बताना है आपके अपने आंसर का। तो एपी लिख लो पहले, ये एपी दे रखी है, घटती हुई एपी है 21, 18, 15, ऐसी घटती हुई एपी में डी माइनस आता है, पहले ये लिखो ए कितना 21, डी निकालने का हमेशा वही तरीका, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करो। 18 में से 21 माइनस करेंगे तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए साइन माइनस का आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या पूछा है, क्या कोई सा टर्म -81 है, कोई सा टर्म, उस टर्म की वैल्यू दे रखी है कि कौन सा टर्म -81 होगा, तो एन की वैल्यू पूछी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ वही अपना पुराना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -81 है, ए कितना है 21, एन हमें निकालना है कि कौन सा टर्म होगा वो जिसकी वैल्यू -81 है, डी कितना दे रखा है -3। ठीक है, ये 21 है, उधर जाकर -21 हो जाएगा, ये -21 हो गया, इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट याद रखना माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, साइन माइनस का ही लगाना होता है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस में रहेगा। 81 और 21 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया 2 और 10, 102 इक्वल में क्या है n माइनस वन इंटू डी -3। ठीक है, अब ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में पहुंचा इधर, -3 इधर डिवाइड में पहुंचा, तो इधर क्या बचा n-1, इस माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, अब इससे डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 आ गया, इक्वल टू n-1। ठीक है भाई, अब ये n-1 है, -1 है, इधर आकर +1 हो जाएगा, ये कर दिया +1 इक्वल टू n, तो 35 हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 35। ये तो हो गया कि कौन सा टर्म -81 होगा, तो बोलना है 35th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू -81 होगी। अब उसने आगे पूछा है कि क्या कोई टर्म जीरो भी होगा, चेक कर लेते हैं।
फॉर्मूला दोबारा वही लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब की बार ए एन की वैल्यू जीरो दे रखी है कि किस टर्म की वैल्यू जीरो होगी ये बताओ, ठीक है। ए वही है 21, एन की वैल्यू पूछा है कि किसी टर्म की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो दोबारा एन की वैल्यू ही बतानी है। डी कितना है, डी -3 निकाल रखा है ऊपर, ठीक है, ये देखो डी -3, ठीक है। चलो ये 21 है, इधर जीरो है, 21 इधर आके माइनस के 21 हो गया, जीरो लिखो ही मत। प्लस का 21 इधर आकर माइनस के 21 हो गया, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है उधर, बाकी बची हुई चीज़ ऐसे लिखो। -3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में पहुंच गया, इक्वल टू n-1, ठीक है भाई। माइनस से माइनस कटा, 3 7 जा 21, तो 7 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू n, 7 और 1 8। तो यस द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज 0, ठीक है, आ गया आंसर। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी है, लेंदी इसलिए होगा ना, 2 क्वेश्चन पूछे एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले तो पूछ लिया -81 किस टर्म की वैल्यू होगी, फिर 0 किस टर्म की वैल्यू होगी, ठीक है, ये भी सोल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए पी बतानी है, क्या इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d। भाई जो भी टर्म पूछा उससे एक कम डी ले लो, फिफ्थ टर्म बोलेगा तो ए प्लस 4d हो जाएगा, तो ए प्लस 2d दे रखा है कितना 5। सेवन्थ टर्म 9 दे रखा है, सेवन्थ को क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d, सिखाया ना ऊपर, ठीक है, ए प्लस 6d, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9। तो ए पी बतानी है, ए पी बताने के लिए आपको सबसे पहले ए पता होना चाहिए, दूसरा डी पता होना चाहिए, उस ए में ही डी ऐड करते हुए चले जाएंगे आगे, पूरी ए पी बन जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सोल्व करते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, या फिर ऐसा करते हैं, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करते हैं। ए प्लस दूसरी इक्वेशन क्या है, ये, इसमें से पहली इक्वेशन को माइनस करो, ठीक है, ये पहली, माइनस करने के लिए साइन माइनस हो जाएंगे। अब जो ये वाला ए है ना, ये माइनस का हो गया, ये वाला 2d जो प्लस का था अब ये माइनस का हो गया, ये 5 जो प्लस का था अब ये माइनस का हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, अब ये प्लस के नहीं बचे, अब ये प्लस का नहीं बचा, अब ना ये प्लस का बचा ना ये प्लस का बचा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो अब ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अच्छा, ए में से ए माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। 6d में से 2d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4d, ठीक है ना, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस के 6d है और 2d माइनस के है, ये है ना, ये 2d क्या है माइनस के, तो 6d में से 2d गया 4d बचा, इधर 9 में से 4 गया, ओ सॉरी 5 गया तो 4 बचा, तो 0 लिखो ही मत, इधर 4d बचा इधर 4 बचा, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना, तो 1 बचा, डी की वैल्यू तो आ गई 1। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रखो और ये लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, कहीं भी रखो। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डी की जगह क्या रखना है 1, ठीक है, रखते हैं भाई। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें डी की जगह 1 रखो, ए प्लस 2, डी की जगह 1 रखो, मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, नहीं दिखता ना तो मान लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 इक्वल टू 5, 2 उधर जाकर माइनस 5 माइनस 2, तो ए इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3। अब ए पी बनानी है, कैसे बनाते हैं, पहला टर्म पहले लिखो, पहला टर्म क्या 3, ए जो होता है उसमें डी ऐड करो, डी कितना है 1, 3 + 1 4, ठीक है। फिर अगला इस टर्म में फिर 1 ऐड करो 5, फिर 1 ऐड करो 6, फिर 1 ऐड करो 7, ऐसे चलाते रहो, ये क्या बन गई हमारी ए पी बन गई, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं कि उस टर्म की वैल्यू इस टर्म की वैल्यू इतनी, इस टर्म की वैल्यू इतनी, तो बताओ ए पी की बना के, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा और घुमा के बोले कि थर्ड टर्म की वैल्यू
तो इतनी जो दे रखा है, क्वेश्चन सेम ही है। और पता पूछ क्या लिया, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि फाइंड 21st टर्म फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, सेम ही सोल्व करना, ए और डी तो पता ही करने हैं, और 21st टर्म की वैल्यू पूछी है, तो 21st टर्म क्या होगा, ए प्लस 20d। 21st टर्म क्या होगा, 21st टर्म की वैल्यू पूछे, ए प्लस 20d। ठीक है, देखो कभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए प्लस 20d, कभी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, 21st टर्म पूछा है, ये लगा लो। आना वही होता है कि 21 में से 1 माइनस करेंगे जब भी ये 20 ही आना। ठीक है, ए प्लस कितना आ गया, 21 में से 1 गया 20 इंटू डी, आना तो वही है। अब ए की वैल्यू कितनी है 3, ये निकाल रखी 3 प्लस 20, डी की वैल्यू कितनी निकाली है ऊपर, डी की वैल्यू निकाली है 1, तो 3 प्लस 20 इंटू 1 20। ठीक है, 20 को 3 में ऐड करेंगे 23, तो इस एपी का 21st टर्म वो क्या आ गया 23, यही आंसर। कैसे भी घुमा ले, ए और डी पता है तो पूरी एपी बना सकते हो, उस एपी का कोई सा भी टर्म निकालना है वो निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये याद रखना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस चलते जाओ ऐसे ही। ठीक है, अभी एग्जाम्पल और दे रखा है, ये कह रहा है कि चेक करो इस एपी का कोई टर्म 301 है या नहीं है। वही ए एन की वैल्यू दे रखी है 301, तो एन फाइंड आउट करना है कि किस टर्म की वैल्यू 301 होगी, है ना। चेक वेदर 301 इज़ द टर्म ऑफ दिस एपी, कोई टर्म है ऐसा। ठीक है, 301 वाला जिसकी वैल्यू 301 हो, तो देखते हैं। ए एन की वैल्यू 301 दे रखी है, ए 5 दे रखा है, डी 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, अबे क्या बोल दिया 6। ठीक है, चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, देखना। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 301, ए कितना है 5, एन हमें निकालना है, और डी कितना दे रखा है 6, 5 इधर आकर माइनस 301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी 6 है। माइनस करेंगे कितना आ गया 296 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, ये 6 नीचे आ जाएगा, 296 अपोन में 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके कितना आ रहा है, पहले माइनस को इधर लाओ, प्लस करो, 296 अपोन में 6 प्लस 1 इक्वल टू एन। ठीक है, एलसीएम लो, कैसे करेंगे, इसकी इसमें इसकी इसमें से, तो 296 की तो इस वाले 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 296 की 1 में करेंगे 1 ही आएगा, सॉरी 296 आएगा, फिर 6 की 1 में करेंगे 6 आ गया, अपोन में 6 की इस 1 में करेंगे नीचे 6 इक्वल टू एन। ये एलसीएम लेने का तरीका सिखा रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस, और अपोन में क्या लिखना है, जो नीचे है नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब ऊपर वालों को जोड़ दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये आगे 302 अपोन में 6। अब सोल्व करो, 3 के टेबल 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, दोनों इवन नंबर है ना, इसीलिए 3 और 2 3 जा 6, फिर करो 151 अपोन में 3। अब जो ये 151 है ना, 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये एन की वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन। एन क्या आ गया, फ्रैक्शन। एन क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब भी हम एपी पढ़ते हैं तो ऐसे बोलेंगे 10वां टर्म 15वां टर्म, ऐसे नहीं बोलेंगे 15.5वां टर्म, 1/4 टर्म, 1/5 टर्म, ऐसे नहीं, पूरा पूरा टर्म होना चाहिए। एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है ना, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती में आना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में पॉइंट में ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। हैंस 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कोई भी टर्म 301 नहीं है। ठीक है, यह आंसर हो गया, था आसान।